किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जब अपनी लहसुन की फसल 20 दिन से ऊपर की तथा 35 दिन के लगभग होती है, 20 से 35 दिन के बीच में होती है, तो हमें क्या क्या काम करने चाहिए अच्छा उत्पादन लेने के लिए। किसान भाइयों इसमें क्या क्या समस्या होती है। पहले तो जड़ों की संख्या कम होने लगती है। दूसरी ये है कि हमारा बिल्कुल फसल में हरा भरा जो है कम होने लगता है, पत्तियाँ कुछ मुड़ने लगती है तथा ऊपर से कुछ सूखने लगती है। तो ये संपूर्ण समस्या क्यों होती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आप वीडियो आखिर तक देखिए। जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले बताता हूँ, आपने अगर बेसल डोज में पोटास अगर नहीं डाला है तो आपको अभी निराई गुड़ाई करने के बाद पोटास डालना है 25 से 30 किलो प्रति एकड़। किसान भाइयों अपने बेसल डोज में अगर डीएपी नहीं डाला है, फास्फोरस की पूर्ति नहीं की है, तो आपको अभी डीएपी डालना पड़ेगा 25 से 30 किलो प्रति एकड़। अगर आपने बेसल डोज में डाल दिया तो अभी ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यूरिया डालना पड़ेगा कम से कम 35 से 40 किलो प्रति एकड़। और साथ में आपको डालना पड़ेगा, अच्छा हरा भरा देखना है, फसल को एकदम हरी भरी करना है, अच्छा फुटाव चाहिए, तो आपको डालना है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है और सल्फर पाया जाता है। मैग्नीशियम क्या कार्य करेगा कि आपको क्लोरोफिल बनाने में सहायता करता है, जिससे एकदम पौधे का विकास एकदम से होता है। और सल्फर जो रहता है, ये जितने भी फंगस जनित रोग होता है इनसे लड़ने में बहुत ही सहायता करता है। और किसान भाइयों जैसे तिलहन फसल होती है, जैसे जिसमें से तेल या तीक्ष्ण गंध आती है, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इनमें तो सल्फर आपको डालना ही डालना होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट डालना है, जिससे मैग्नीशियम और सल्फर दोनों की पूर्ति होती है। तो किसान भाइयों ये आपको फर्टिलाइज़र डालने हैं। कितना डालना है, तो आप 25 किलो का जो एक बैग आता है उसकी आधी मात्रा डाल सकते हो 1 एकड़ के अंदर। किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट को आपको पोटास के डीएपी के साथ बिल्कुल मिला के नहीं डालना है, ना पोटास के साथ डालना है। आपको डालना है तो सिर्फ यूरिया के साथ ही मिलाकर डालना है। बाकी उल्टे सुल्टे आप मिला दोगे तो उल्टी सील्टी रिएक्शन हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आप यूरिया के साथ मिला सकते हो। और किसान भाइयों अगर आप चाहो तो इसमें बोरान का प्रयोग कर सकते हो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी कर सकते हो। अगर चाहो तो अभी ना भी करो तो इसके अगली वाली जो सिंचाई है या फिर 10 से 15 दिन बाद फिर से कर सकते हो। तो किसान भाइयों ये हो गई फर्टिलाइज़र की बात। अब बात करते हैं, इसमें एक और समस्या आती है कि इसमें जड़ों की संख्या कम होने लगती है। तो उसके लिए आपको डालना है क्लोरपाइरीफास, आधा लीटर डालना है 1 एकड़ में। आधा लीटर से थोड़ा कम भी डालोगे तो चल जाएगा। उसको आप डीएपी या फिर यूरिया में मिलाकर खेत में डाल देना है। उसके बाद आपको ऊपर से सिंचाई कर देना है। किसान भाई ये क्या करेगा, जितने भूमिगत जितने भी इंसेक्ट हो गए उन सबको मार देता है, और ये कुछ ऊपर भी जो कीट होते हैं उनको भी मार देता है। और यदि आपकी इसमें थ्रिप्स की समस्या कहीं कहीं दिखाई दे तो आपको सिंचाई करने के 2 से 4 दिन बाद प्रोफेनाफास तथा साइपर का भी स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। लेकिन किसान भाइयों डालने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको खेत में आपको निराई गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी, तभी आपकी जितनी फर्टिलाइज़र है ये भूमि में अंदर मिलेंगे। और आपको सिंचाई करते समय ध्यान रखना है कहीं भी खेत में पानी नहीं भराना चाहिए। अगर खेत में पानी भराता है तो एक ऊपर लेयर बन जाती है, जिससे बिल्कुल ही मिट्टी सख्त हो जाती है, जिसमें ना तो प्रकाश जाता है ना ही अंदर वायु जा पाती है। तो आपको मिट्टी को भूरा भी रखना है और ज़्यादा पानी भरा हो इस तरह से सिंचाई बिल्कुल भी किसान भाई जो मैंने बताया है ये आप अपनी आधी जगह में डाल के देखिए। अगर आप 2 एकड़ में लहसुन लगा सिर्फ 1 एकड़ में डाल के देखिएगा प्रैक्टिकल, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना बेहतर रिजल्ट आता है। किसान भाइयों यदि आप ऊपर से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हो तो उसमें आपको फंगीसाइड ज़रूर मिलाना है, क्योंकि अब जो है ओस गिरना शुरू हो गई है, और ओस गिरने के कारण ऊपर से फंगस लगती है और ऊपर की पत्तियां बिल्कुल धीरे धीरे कम कम सूखना शुरू होती है। तो आपको फंगीसाइड के रूप में आप हल्का टेक्निकल डाल सकते हो, जैसे कार्बन डाइजाइम प्लस मेनकोजेब जो आता है यूपीएल के साथ में, वो सबसे बेहतरीन रहता है। तो किसान भाइयों ये अपनी फसल में एक बार करके देखिएगा, और आप फिर देखना आपकी फसल में बिल्कुल एकदम से कितना अलग ही बदलाव दिखता है।